बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर एफएस स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राजा जां बोलो चंद। हाँ बेटा, हमारा आज का टॉपिक है राजा जां बोलो चंद। यहाँ से हमको आज इसका मुताला करना है। आपने बहुत से राजाओं असल लफ्ज़ है राजा मीन्स बादशाह। राजा के मीन्स है माने हैं बादशाह। आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज मीन्स सखी या दरिया दिल। फयाज के माने हैं सखी या दरिया दिल। फयाज और सखी था। सखी मीन्स सखावत करने वाला। बेटा, आपने बहुत राजाओं के बारे में सुना होगा। राजा मैंने बताया बादशाह, राजा के बादशाह को, और पढ़ा भी होगा, लेकिन आज एक ऐसे राजा का हाल बयान किया जाएगा जो बड़ा फयाज और सखी था। उस राजा का नाम जांबोलो चंद था। उस राजा का नाम था, उस बादशाह का नाम था जांबोलो चंद। उसका एक भाई भी था, वो भी राजा था। उसको नाम बाहुलोचन था। उसका एक भाई भी था, वो भी एक राजा मीन्स बादशाह भी था। उसका नाम था बाहुलोचन। जांबलोचन के राज में रियाया खुशहाल थी। खुशहाल मीन्स मालदार या औसुदा हाल। जो उस राजा जांबलोचन की हुकूमत में जो आवाम थी, लोग थे, वो बहुत खुश थे। लोग अमन व सुकून से ज़िंदगी बसर करते थे। कोई मोहताज न था। मोहताज मीन्स ज़रूरतमंद या गरीब। अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग सयाहत मीन्स सफ़र या सैरो तफरी, दूर दूर से लोग सयाहत की गर्ज से यहाँ आया करते थे। जो जांबलोचन मेरा भाई बादशाह था, इसके हुकूमत में लोग बहुत खुशहाल थे। वो अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारते थे। कोई मोहताज न था। अनाज की कमी न थी। दूर दूर से लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते थे। ठीक। राजा के दरबार में हर शख्स को जाने की इजाज़त थी। ये ऐसा बादशाह था कि जिसके दरबार में हर एक इंसान को आने की इजाज़त थी। वो खुद भी हर एक की फरियाद सुनने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। हमा वक्त मीन्स हर वक्त। हमा वक्त के माने हैं हर वक्त। वो खुद राजा के दरबार में हर किसी शख्स को आने की इजाज़त होती थी। वो खुद भी हर एक इंसान की फरियाद सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था। राजा ने ऐलान कर रखा था कि कोई सरकारी एहलकार किसी के साथ सख्ती से पेश न आए। राजा के इस हुक्म की सभी तामील करते थे। इस राजा ने एक ऐलान किया था कि कोई भी सरकारी एहलकार किसी एक आम शहरी से सख्ती से पेश न आए, बल्कि राजा और सभी लोग राजा के इस हुक्म की तामील करते थे। तामील करना मीन्स मानना। राजा जांबलोचन को अदब से बड़ा शुगुफ था। यहाँ पे लफ्ज़ है बेटा, एक मुश्किल लफ्ज़ है शुगुफ। शुगुफ मीन्स शौक। राजा को अदब से बड़ा शौक था। उसने अपने दरबार में मुतादिद मीन्स कहीं या बहुत से, उसने अपने दरबार में मुतादिद अदीब व शायर जमा किए थे। राजा ने अपने दरबार में कहीं किस्सा गो भी रखे थे। वो इन सब से अच्छी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनता और खुश होता था। वो कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता। जो राजा जांबलोचन था, इसको अदब से बड़ा शगुफ था। वो अपने दरबार में बहुत सारे अदीबों और शायरों को जमा करते थे। राजा अपने दरबार में किस्सा गो को भी रखते थे। वो इन सब से अच्छी बातें, कहानियाँ
सुनता था और खुश हो जाता था। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता था। दरबार में अक्सर शायर व अदब की महफिलें मुनक़द होना मीनस कायम करना मुनक़द होती, जिनका हाल मुखबिरों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाता। इस राजे के कई किस्से मशहूर हैं जिनका लोग अक्सर जिक्र करते हैं। जो ये राजा था, राजा जाम्बलोचन, इसके बहुत से किस्से मशहूर हैं जिनका अक्सर लोग जिक्र करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लिक है। कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। जो ये राजा था, इसको शिकार का बहुत शौक था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा मगर उसे कोई शिकार न मिला। वो मायूस होकर एक टेले पर जा बैठा। थोड़ी देर सिस्ताने, लफ्ज़ यहाँ पे एक लफ्ज़ है सिस्ताने, असल लफ्ज़ है सिस्ताना। सिस्ताने मीन्स आराम देना या ताज़ा दम होना। सिस्ताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए जा निकला। कहते हैं कि एक मरतबा ये राजा अपने दरबार के साथ शिकार के लिए निकला। कई दिन तक जंगल में घूमता रहा मगर उसे कोई शिकार न मिला। फिर एक जगह पे कुछ देर वो बैठा और कुछ आराम किया। आराम करने के बाद वो फिर से शिकार के लिए जा निकला मगर उसे कोई शिकार नज़र न आया। वो शिकार की तलाश में भटकते भटके दूर पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नज़र आया। जब वो आगे चलता गया इस जंगल में तो उसने वहाँ पर एक तालाब देखा। उसने तालाब के करीब जाकर देखा कि एक शेर और बकरी इकट्ठे तालाब से पानी पी रहे हैं। वहाँ पर इसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा कि उस तालाब के करीब एक शेर और एक बकरी थे जो एक ही दरिया से पानी पी रहे थे। एक ही तालाब से पानी पी रहे थे। ये मंजर देखकर राजा हैरान रह गया और सोचने लगा कि शेर जो बकरी को खा जाता है कितने प्यार से बकरी के साथ पानी पी रहा है। जब उसने ये मंजर देखा वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि जो ये शेर है जो बकरी को खा जाता है ये इसके साथ कितने प्यार से पानी पी रहा है। इसके दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात ने जोश मारा और उसने हमेशा के लिए शिकार करना तर्क कर दिया। तर्क करना मीन्स छोड़ देना। जब उसने देखा कि शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं तो इसके दिल में रहम पैदा हो गया। तो इसने कसम खाई कि आज से मैं कोई भी शिकार नहीं करूँगा। उसने अहद किया। अहद करना मीन्स कसम खाना। उसने अहद किया कि अब वो किसी किस्म का शिकार नहीं करेगा। इस वाक़े को देखकर उसने कसम खाई कि आज से मैं कोई शिकार नहीं करूँगा। राजा ने जिस मुकाम पर शेर और बकरी को एक साथ पानी पीते देखता वहाँ एक खूबसूरत शहर बसाया और अपने नाम पर उस शहर का नाम जाम्बो रखा। जहाँ पे राजा ने ये मंजर देखा कि शेर और बकरी के साथ एक ही तालाब में पानी पी रहे थे तो वहाँ पर उसने एक खूबसूरत शहर बसाया और अपने नाम पर उस शहर का नाम रखा। उस शहर का नाम भी रखा। क्या नाम रखा? जाम्बू। उस शहर का नाम रखा जाम्बू, जो रफ्ता रफ्ता जम्मू के नाम से मशहूर हुआ। फिर इसी जाम्बू का नाम वक्त गुजरने के साथ साथ जम्मू पड़ गया। राजा जाम्बू लोचन ने इस शहर में कई मंदिर भी बनवाए। उस ज़माने से ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। इब्तिदाई में ये छोटा सा शहर था, आबादी कम थी, बाजार भी कम थे। फिर राजा ने क्या किया, इस शहर में इसने बहुत सारे मंदिर बनवाए। तो उस ज़माने में ये शहर मंदिरों का शहर कहलाने लगा। तो इब्तिदा में ये छोटा सा शहर था लेकिन और आबादी भी कम थी और बाजार भी कम थे। बच्चों, अब जम्मू शहर बहुत फैल चुका है। यहाँ की आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते हैं। अब जो ये जम्मू शहर है ये बहुत बड़ा शहर बन गया है। यहाँ की आबादी भी बढ़ गई है और यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। यहाँ के मुकामी बाशिंदों कहते हैं लोग। यहाँ के मुकामी बाशिंदों को डोगरा कहा जाता है। जो यहाँ के मुकामी लोग रहते हैं उनको कहते हैं डोगरा। इनकी मादरी ज़बान
डोगरी हैं, लेकिन अब गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, कश्मीरी के अलावा उर्दू और हिंदी भी बोलने के लिए भी यहाँ अलावा उर्दू और हिंदी बोलने के लिए भी यहाँ बस गए हैं। तो यहाँ गोजरी, पहाड़ी और पंजाबी, कश्मीरी और उर्दू, हिंदी भी बोलते हैं। ये ज़बानें भी यहाँ पे बोली जाती हैं। अब जम्मू में बहुत सारे बाज़ार हैं जहाँ कई तरह का कारोबार होता है। अब जो ये जम्मू शहर है, यहाँ पर बहुत सारे बाज़ार भी हैं जहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म का बिज़नेस करते हैं। बेशुमार स्कूल और कॉलेजों के अलावा यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं और कुछ यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। अब इस शहर में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। चौड़ी चौड़ी मीन्स बड़ी बड़ी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें भी बनाई गई हैं जिन पर गाड़ियों के रेल पेल हैं। कई जगह फ्लाई ओवर भी तामीर किए गए हैं जिनसे ट्रैफिक की आमद और रफ्त मज़ीद आसान हो गया है। अब इस शहर में बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई हैं जिन पर रेलगाड़ियाँ चलती हैं और कई जगह पे फ्लाई ओवर भी बनाए गए हैं जिनसे ट्रैफिक की आमद और रफ्त में मज़ीद आसान हो गई है। यहाँ की आब हवा मुतदिल है। मुतदिल मीन्स एतदाल वाला। ठीक, मुतदिल के माने है एतदाल वाला। यहाँ की आब हवा मुतदिल है। यहाँ के लोग जफाकश मीन्स मेहनती और तनोमंद हैं। तनो मीन्स हट्टा कटाया मजबूत जिस्म वाला। यहाँ के लोग जफाकश और तनोमंद हैं। जफाकश मीन्स मेहनती, तनो मीन्स तनोमंद में हट्टा कटाया मजबूत जिस्म वाला। जो यहाँ के लोग हैं वो मेहनती भी हैं और बहुत वो हट्टा कट्टे भी हैं। इस शहर में अब मंदिरों के अलावा गिरजे, मस्जिदें और गुरुद्वारे भी खासी तादाद में हैं। जो ये शहर है जम्मू शहर, यहाँ पे पहले सिर्फ मंदिर थे, लेकिन इसके अलावा आज यहाँ पे गुरुद्वारे, गिरजे भी बनाए गए, मस्जिदें और गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं। हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन की सहूलत भी दस्तियाब है। और इसके अलावा यहाँ पे हवाई अड्डे और जिसको हम एयरपोर्ट कहते हैं और रेलवे स्टेशन भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी वस्सलाम।